Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And now we have started book, okay? और अब हमने बुक स्टार्ट की है और ये जो चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ जो आपको दिखाई भी दे रहा है आपकी स्क्रीन पे क्लियरली, ठीक है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये बुक है कौन सी, गोल्डन रेज, उससे हमने लिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये एक प्ले है, ठीक है। और इसके अंदर किस प्रकार से जो थिंक टैंक जो कि रूलर है कहाँ का, मार्स मतलब मंगल ग्रह का, वो अटैक करता है अर्थ के ऊपर, लेकिन वो डरकर भाग जाता है एक नर्सरी राइम की बुक पढ़कर। तो किस प्रकार से वो डरता है या किस प्रकार से प्लानिंग बनाता है यहाँ पर, तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो सबका ध्यान बोर्ड यहाँ पे होना चाहिए, जो स्क्रीन दिख रही है आपको उसके ऊपर होना चाहिए। तो आप जैसे कि टाइटल देख पा रहे हैं, द बुक डेट सेव द अर्थ, तो द बुक वो किताब जिसने अर्थ को सेव किया, बचा लिया, ठीक है। तो अब इससे पहले हम इसके जो कुछ कैरेक्टर्स है वो देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स की बात करें तो कुछ काउंट करता हूँ मैं कितने के, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाला कैरेक्टर नहीं है, ये ऑफ स्टेज वॉइस है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो टोटल हमारे पास में कैरेक्टर है 6। तो इसमें कैरेक्टर कितने, 6। फर्स्ट है स्टोरियन, फर्स्ट कैरेक्टर जो इसमें बात हो रही है वो कौन है, स्टोरियन। स्टोरियन कौन है, स्टोरियन वो पर्सन है जो यहाँ पे हमको ये प्ले के बारे में बता रहा है, स्टोरी के बारे में बता रहा है कि ये प्ले कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, क्या इसकी स्टोरी है, वो तो इसमें स्टोरियन है जो हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, दूसरा जो कैरेक्टर आता है वो आता है कौन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक इसका नाम है, जो काफ़ी मतलब अपने नाम के आगे इसने ग्रेट और माइटी लगा रखा है, ठीक है ना। ग्रेट का मतलब महान होता है, माइटी का मतलब ताकतवर। तो ये थिंक टैंक है। थर्ड है हमारे पास में अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी के अंडर वर्क करता हो, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। और नूडल ये खाने के लिए नहीं, ये भी एक कैरेक्टर है नूडल, जो कि थिंक टैंक के साथ में रहता है, उसके मिनिस्टर में से एक पर्सन है, ठीक है। उसके अलावा है कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा, ये लियोटेंट भी पढ़ते हैं हम इसको और लेफ्टिनेंट भी पढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट आयोटा है, सर्जेंट कूप है, और इसके अलावा ऑफ स्टेज वॉइसेस भी हमको दिखाई देती है, भाई स्टेज के पीछे से भी आवाज़ है, वो भी है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। सीन फर्स्ट, ठीक है, सीन फर्स्ट। तो यहाँ पर रीड एंड फाइंड आउट के लिए कहा गया कि वाई वॉज द 20th सेंचुरी कोल्ड द ईरा ऑफ बुक्स, कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो 20th सेंचुरी है, 20th का मतलब 20, जो 20th सेंचुरी है उसको क्यों कहा जाता है ईरा ऑफ बुक, ईरा ऑफ बुक क्यों कहा जाता है। एंड सेकेंड इसमें क्वेश्चन है, हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, कि वो कौन था जिसने ट्राई किया इन्वेड करने का। इन्वेड का मतलब होता है अटैक, इन्वेड मीन्स अटैक। तो वो कौन है जिसने अटैक करने की कोशिश की, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, कब, 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर वो कौन था जिसने अटैक करने की कोशिश की। ये दो क्वेश्चन है, इसको हमको फाइंड आउट करना है कि पहला तो है इरा ऑफ बुक क्यों कहा जाता है और किसने कोशिश की 21st सेंचुरी में अटैक करने की, ठीक है भाई। लेट्स सी टाइम इसमें है कब, 25th सेंचुरी। देखो घटना किसकी, इसमें जो ये प्ले होगा वो 21st का है, ठीक है ना। और जब प्ले किया जा रहा है स्टेज के ऊपर, जो समय चल रहा है वो 25th सेंचुरी का है, मतलब 21वीं सदी की घटना है, ठीक है, जो 25वीं सदी के अंदर प्ले स्टेज के ऊपर प्ले की जा रही है, ठीक है। स्थान कौन सा है, स्थान म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो 21st सेंचुरी है और जगह है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ये जगह है जहाँ पे ये प्ले चल रहा है, म्यूजियम में चल रहा है। और म्यूजियम के अंदर जो डिपार्टमेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, प्राचीन, वेरी ओल्ड। हिस्ट्री का मतलब जानते हो आप, इतिहास। तो म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, उसमें मतलब अलग अलग इससे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जिसमें आपको जानकारी मिलेगी। 21st में जाओगे तो 21st की जानकारी मिलेगी, 22nd में जाओगे तो 22nd की जानकारी चलेगी। तो ये घटना 21st की है, तो इसलिए जो डिपार्टमेंट हुआ वो कौन सा हुआ, 20th सेंचुरी का, और कहाँ पर, प्लानेट अर्थ के ऊपर, ठीक है, ओके गॉट इट।
अब यहाँ पे बिफोर राइज, राइज का मतलब समझ रहे हो, राइज का मतलब वैसे जो सन होता है वो राइज होता है। वैसे आपने स्टेज के ऊपर ये देखा होगा पर्दा, ठीक है, पर्दा लगा हुआ है, तो जब ये ऊपर उठता है, जब पर्दा उठता है तो बिल्कुल इस प्रकार से हो जाता है और स्टेज फुल दिखाई देने लगता है। तो अब राइज होने से पहले, इसका मतलब ये पर्दा लगा हुआ है, उससे पहले क्या होता है, स्पॉट लाइट, स्पॉट लाइट की गोल लाइट होती है जो कि इस प्रकार से चमकती है, किसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसमें, स्पॉट लाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन, की जो स्पॉट लाइट है वो शाइन करती है, किसके ऊपर शाइन कर रही है भाई, देखो, स्पॉट लाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के ऊपर आपने कई सारी मूवीज़ के अंदर भी देखा, ऊपर लाइट लगी हुई हो और स्टेज के ऊपर अंधेरा होता है और वो लाइट सिर्फ उसी के ऊपर फोकस होती है जो स्टेज के ऊपर होता है। तो स्पॉट लाइट किसके ऊपर आ जाती है, हिस्टोरियन के ऊपर, हु इज सिटिंग एट अ टेबल, जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, दाहिनी ओर, राइट की तरफ, ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, और उस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अ साइन ऑन अ ईजल, यहाँ पे एक ईजल दिया हुआ है, एन ईजल बोर्ड, ईजल मतलब जो लकड़ी के ऊपर इस प्रकार का जो बोर्ड आपने देखा होगा, ठीक है, इसको ईजल कहा जाता है। तो ये लकड़ी का जो बोर्ड आपने देखा होगा, कई सारी इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ होता है, ये बोर्ड, ठीक है, तो ये ईजल है। और एक वहाँ पे साइन लगा हुआ है ईजल, ठीक है ना, जिस पे लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है ये म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, ये इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, इस प्रकार से लाइन में। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, और ये हिस्टोरियन जो है वो खड़ी होती है और नमस्कार करती है ऑडियंस को झुककर। क्या कह रही है, अब देखते हैं। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, क्यों क्या बोलते हैं कि आप सभी का स्वागत है, गुड आफ्टरनून करिए सभी को। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, की स्वागत है आपका म्यूजियम में, जो कौन सा है, एंशिएंट हिस्ट्री का, और विशेषकर इसमें मेरे डिपार्टमेंट में क्यूरियोसिटीज़ ऑफ गुड ओल्ड एंड फार ऑफ 20th सेंचुरीज़, और यहाँ पे क्यूरियोसिटीज़ देखने को मिलेगी। वैसे क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा होती है, और यहाँ पे क्यूरियोसिटीज़ नाउन किया गया, तो इसका अर्थ है यहाँ पे कि पुरानी और विचित्र चीज़ें, पुरानी और विचित्र चीज़ें, ऑफ गुड ओल्ड, जो कि पुराने ओल्ड की है, फार ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि 20th सेंचुरी से भी पहले की है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ बुक, और मैं आपको बताऊंगा कि जो 20th सेंचुरी है उसको अक्सर क्या कॉल किया जाता है, इरा ऑफ बुक, और उसको इरा ऑफ बुक कहा जाता है। इन दूज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग्स, कि उन दिनों में, कब, 20th सेंचुरी में, मतलब अपने समय में, ठीक है ना, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, कि हर चीज़ के ऊपर क्या थी, बुक्स थी, मतलब कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गेट, यू विल गेट फ्रॉम बुक्स, कि आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी होती थी तो वो कहाँ से प्राप्त होगी, बुक्स से। फ्रॉम एंट ईटर टू जूलर्स, यहाँ पे जूलर्स जो लिखा हुआ है ये एक प्रकार की जाति है अफ्रीकन पीपल की, ये जूलर्स को ना अफ्रीकन पीपल, एंट ईटर से लेकर मतलब चींटी खाने वाले जानवर से लेकर अफ्रीकन प्रजाति तक, मतलब अफ्रीकन जो लोग हैं उन तक सब जानकारी कहाँ से मिलती थी, बुक से, उन सब की जानकारी बुक से मिलती थी। उस समय में बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, और जो बुक्स है वो टॉट क्या करती थी, टीचिंग कौन क्या करती थी, कौन पढ़ाती थी लोगों को, बुक्स, कि हाउ टू, कि कोई भी चीज़ हुई कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, इन सब की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो किसके अंदर स्टोर होती थी, बुक्स के अंदर। दे इलुस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड, इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि जो बुक्स है वो इलुस्ट्रेट करती थी, मतलब कि स्टोरी टेल क्या करती थी, बताती थी, हमको एजुकेट करती थी, शिक्षित करती थी, हमको पंक्चुएटेड करती थी, मतलब कि हमको एक प्रकार से डिसिप्लिन बनाती थी, ठीक है ना, और यहाँ तक कि डेकोरेट क्या करते थे, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो लेके आया करती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन जो सबसे स्ट्रेंज थिंग एक बुक ने की होगी अभी तक वो है अर्थ को सेव करना, मतलब एक किताब ने अर्थ तक को सेव कर लिया, उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। यू हैवंट हर्ड, और आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, कि ये बोल रहा है कि आपने नहीं सुना होगा एक मार्शियन इन्वेजन हुआ था 2040,
मार्शियन इन्वेजन का मतलब होता है मंगल आक्रमण। इन्वेजन का मतलब क्या होता है? अटैक। मैंने भी बताया था, इन्वेड की नाउन है ये, जो भी हमने इन्वेड देखा तो पर इन्वेड उसका नाउन है इन्वेजन, जिसका मतलब होता है अटैक, आक्रमण। तो एक मंगल ग्रह का आक्रमण हुआ था कब? 2040 के अंदर, 2040 के अंदर। उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा और उसी की मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? अब देखो ये आता है TSK, ये साउंड है भाई, TSK। वो डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, कि वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज का मतलब आजकल वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन। अगर मैं बात करूँ इन्वेजन की, अब मैं इसको इन्वेजन ही बोलूँगा, आप समझ ले। इन्वेजन मीन्स अटैक, कि द अटैक नेवर रियली हैपन। हालांकि वो जो अटैक जो होने वाला था वो कभी हुआ ही नहीं, बच गया, क्योंकि बुक ने सेव कर दिया था। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक सिंगल बुक ने इसको स्टॉप कर दिया था, इस इन्वेजन को, इस अटैक को। वट वॉज द बुक? और ये बुक क्या थी? यू आस्क, तुम मुझसे पूछोगे। अ नॉबल इंसाइक्लोपीडिया। देखो इंसाइक्लोपीडिया वर्ड आया है यहाँ पे। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। उसमें हर वस्तु के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है ना। उसको हम इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो आप बोलोगे क्या ये कोई इंसाइक्लोपीडिया थी? अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड फायर, यहाँ पे टॉम लिखा हुआ है। टॉम भी एक मोटी बुक होती है, एक बड़ी भारी बुक, उसको टॉम कहा जाता है, मोटी भारी बुक। रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या ये कोई ऐसी बुक थी जो रॉकेट और मिसाइल्स के बारे में हो? या सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई आउटर स्पेस की कोई सीक्रेट फाइल हो? नो, इट वॉज नन ऑफ दूज। और ये ऐसी कोई सी भी किताब नहीं थी। ओके, तो अब आगे और देखिए। एंड इट वॉज बट देयर लेट मी टर्न ऑन द स्टेथोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो। ये थी, अब वो बीच में रुक जाता है, ठीक है। और आगे क्या कहता है? लेट मी टर्न ऑन स्टेथोस्कोप, कि मुझे प्रोजेक्टर को ऑन करने दो। उसके प्रोजेक्टर का जो नाम है वो है स्टेथोस्कोप। एंड शो यू व्हाट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो, और मुझे बताने दो, शो करने दो कि एक्चुअली हुआ क्या था, कई सेंचुरीज अगो पहले हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ओके, इन 2040, कब? 2040 में। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है, पॉइंट इट लेफ्ट, और लेफ्ट की तरह इसको पॉइंट करते हैं। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर थी वो अब चली जाती है, ठीक है, वो चली जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, अब लाइट किसके ऊपर आ जाती है? थिंक टैंक के ऊपर। मतलब अब वो जो प्रोजेक्टर है वो स्टार्ट हो चुका है, प्ले स्टार्ट हो चुका है, और हिस्टोरियन वहाँ से जा चुका है। लाइट अब किसके ऊपर आ जाती है? थिंक टैंक, जो कि मैंने बताया कौन है थिंक टैंक? रूलर ऑफ मार्स, विच सिटेड ऑन अ रेस्ट बॉक्स, जो कि सिटेड है, बैठा हुआ है, किसके ऊपर? एक रेस्ट बॉक्स, कोई बॉक्स है इस प्रकार से उभरा हुआ होगा जिसके ऊपर बैठा हुआ है। ओके, आर्म्स फोल्डेड, और अपने आर्म्स को फोल्ड कर रखा है, ठीक है, जैसे क्रॉस के निशान में अपने हाथ को कर लेते हैं ना अपन, उसी प्रकार से उसने आर्म्स को क्रॉस कर रखा है। He has used except Henry, और and he wears long robe decorated with stars and circles, मतलब उसका बड़ा सा एक शेप का आकार है, हेनरी मतलब पूरा अंडे के आकार का है वो, और वो एक लंबा रॉब यानी क्लॉथ, कपड़े, रॉब यानी कपड़े। वैसे ROB इस रॉब का मतलब तो लूटना, लेकिन जब इसमें ई लग जाए इसका मतलब होता है कपड़े। और इसने लंबा एक रॉब पहना हुआ है जो कि डेकोरेटेड है स्टार्स और सर्कल, जिसपे स्टार्स लगे हुए हैं, सर्कल्स लगा हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और जो अप्रेंटिस नूडल है, जो इसके अंडर वर्क करता है व्यक्ति जिसका नाम नूडल है, वो खड़ा हुआ है उसके बगल में। ओके, एट एन एलोब्रेटेड स्विच बोर्ड, एक एलोब्रेटेड स्विच बोर्ड, वहाँ पे कई सारे एक बोर्ड है जिसके ऊपर, नाउ यू हैव गॉट इट, आई एम एंडिंग दिस, और अब आगे लेंगे।